नमस्कार। मैं एक आम आदमी होने के नाते मेरा किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि मैं अभी तक आज तक जो भी वोट दिया है मैंने बीजेपी को दिया है। मैंने बीजेपी को और मोदी जी को अपने तहे दिल से माना है और उनको वोट दिया है। लेकिन फिर भी आज जो देश की स्थिति हो रही है, उसको देख कर के मुझे बोलना पड़ रहा है। मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप मेरे पिता के उम्र के हैं, मेरे पिता समान हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो सब चल रहा है, इस पे कुछ बोलिए, कुछ रिएक्शन दीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप पर से विश्वास उठता जा रहा है अब सबका, मेरा तो स्पेशली। अब मैं ये चीज़ कह देना चाहता हूँ क्लियरली कि आपके पिछले 6 महीने के जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों को देख कर के मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा। क्योंकि आप सिर्फ गद्दी पाने के लिए, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए बहुत गलत कर रहे हैं, जो कि दिखाई दे रहा है। आपने बहुत गलत किया है। देखिए, आम जनता को तो समझ में आता है। हम सोचते हैं कि हम वोट किसको दें, हमको कौन पसंद आ रहा है, हमारा कौन भला करेगा, यही सोच कर के हम वोट देते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ अपनी हुकूमत, अपने आप को सत्ता में रखने के लिए हम ही लोगों को, हम आम नागरिकों को कीड़ा मकोड़ा समझ लेते हैं, हमारे साथ कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार करते हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई मोल ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम कीड़े मकोड़े हैं, 10, 20, 25, 50 मर जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही दयनीय है, जो कि आपके होते हुए देखना पड़ रहा है, जो कि कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मोदी जी के राज्य में ऐसा होगा। हमने सारे तकलीफ़ झेले हैं आपके कहने पे। आपने कहा नोटबंदी होगी, नोटबंदी झेल लिया। हमारे छोटे-मोटे मतलब हम धंधा बिज़नेस भी करने वाले हम लोग थे। आपने कहा जीएसटी चलेगी, तो हमारी कैपेसिटी थी तो हमने बिज़नेस किया, नहीं कैपेसिटी थी, बिज़नेस ठप करके नौकरी-वोकरी करने पे लग गए। आपने कहा घर के अंदर बैठो, हम घर के अंदर बैठे। आपने कहा इंजेक्शन लगवाओ, हमने इंजेक्शन लगवाया। मतलब कोरोना का वैक्सीन लगवाया। आपने जो कहा, हम आँख बंद करके, हम अंधभक्त होकर के आपकी सुनते रहे। हालाँकि हम हिंदू हैं और सनातनी हैं, तो जब हमारी सनातनी वाली बात आती है तो हमें हमारे अंदर खून उबाल मारने लगता है, खून हमारा खौलने लगता है। लेकिन इतने भी अंधभक्त नहीं हैं कि अपने परिवार का सुख, अपने लोगों का सुख ख़त्म करके, उनको दुख में डाल करके आपके पीछे-पीछे दौड़ते रहें। ऐसा तो एक
आतंकवादी संगठन ही करा सकता है, वही लोग करा सकते हैं। जैसा कि ने फिल्मों में देखा हुआ है कि लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो अपने माँ बाप भाई बहन परिवार किसी को नहीं पहचानता, समाज सोसाइटी किसी किसी को नहीं पहचानता और आतंकवादी बन जाता है। तो आप हिंदू सनातनी कह करके हम लोगों को आतंकवादी मत बनाइए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। आपको बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन ज़रूरी था कहना कि कांग्रेस के बारे में कहूँगा। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई। मैंने देखा कि कहीं भी चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने कभी अपने दादी और अपने पिता के मृत्यु के नाम पर वोट नहीं मांगी है। आपको देखा, आपने तो सैनिकों के शहादत पर भी वोट मांगी है, फिर भी हम चुप रहे और आपको ही वोट देते रहे, इसलिए कि चलिए ठीक है मोदी जी हैं तो शायद मुमकिन है। लेकिन अब लगता है कि मोदी जी भी कठपुतली हैं किसी की। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी को मरवाने की कोशिश मत कीजिए। ये एक युवा नेता हैं, आप तो अब रिटायरमेंट के कगार पे हैं। अब अपने हुकूमत के लालच को छोड़ दीजिए और युवा नेता के नाते राहुल जी को बख्श दीजिए। आपके यहाँ आपकी पार्टी में जो माहौल चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी को मरवा दिया जाएगा और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो इससे यही साबित होता कि इसमें आप भी सहमत हैं, आपकी भी सहमति है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि राहुल गांधी को बख्श दीजिए। गांधी परिवार का एक लौता वारिस है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके कि राहुल गांधी को बख्श दीजिए, उनको मरवाने की कोशिश मत कीजिए। हमें उम्मीद अब ऐसी लग रही है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं और शायद है कि अब राहुल गांधी सुधारेंगे। और ऐसा मत कीजिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लोगों को रोक लीजिए। ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है समाज के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए। बस आपसे इतना ही कहना था। कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।